सुप्रभात। आज हम कक्षा 10 की संस्कृत की पाठ्यपुस्तक स्पंदना के तृतीय पाठ स्वराष्ट्र गौरवम का अध्ययन करेंगे। स्वराष्ट्र गौरवम का अर्थ है अपने राष्ट्र का गौरव, अपने राष्ट्र की महिमा का गुणगान। इस पाठ में प्रयुक्त श्लोक नाना ग्रंथेभ्यः संकलित है, अर्थात अनेक ग्रंथों से संकलित हैं, लिए गए हैं। किसी एक कवि के द्वारा विरचित नहीं हैं, बल्कि अनेक ग्रंथों से संकलित हैं। तो प्रथम श्लोक देखते हैं। उत्तरम यत् समुद्रस्य हिमाद्रेश्चैव दक्षिणं वर्षं तद् भारतं नाम भारती यत्र संततिः। यह श्लोक विष्णु पुराण से संकलित है और इस श्लोक में भारत की भौगोलिक स्थिति का वर्णन किया गया है कि भारत कहाँ स्थित है। उत्तरम उत्तर दिशा में, यत जो समुद्र से समुद्र के, हिमाद्रे का तात्पर्य है हिमालय पर्वत। हिमाद्रे का अर्थ है हिमालय पर्वत। चैव अलग हो जाएगा और एव, चै प्लस एव, यहाँ पर वृद्धि संधि है। दक्षिणम दक्षिण दिशा में। वर्षम का अर्थ है वर्ष या देश। तद भारतम वह भारत देश। नाम भारती, भारती का अर्थ होता है सरस्वती के पुत्र। यत्र जहाँ पर संतति ही अर्थात संतान। अब इसका अर्थ देखते हैं। जिस भारत देश के उत्तर दिशा में हिमाद्रे है, हिमालय पर्वत है, और दक्षिणम दक्षिण में जिस भारत देश के समुद्र है, जिस भारत देश की उत्तर दिशा में हिमालय पर्वत है और दक्षिण दिशा में जिसके समुद्र है, वर्षम तत् भारतम नाम, उस देश का नाम भारतम, तद अलग हो जाएगा भारतम, उस देश का नाम भारत देश है। और भारती यत्र संतति, संतति का मतलब संतान, जिसकी संतान भारती के नाम से जानी जाती है। भारती अर्थात सरस्वती के पुत्र। जिस भारत देश की संतान भारती के नाम से जानी जाती है। दूसरा श्लोक देखिए। हिमालयात् समारंभे यावद् इंदु सरोवरम तम देव निर्मितम देशम हिंदुस्तानम प्रचक्षते। हिमालयात् हिमालय से समारंभे प्रारंभ होकर, यावद जितना, इंदु सरोवरम, इंदु का अर्थ है हिंद महासागर, इंदु सरोवरम का तात्पर्य है हिंद महासागर। तम देव निर्मितम, उस देव निर्मितम देवताओं के द्वारा निर्मित देशम देश को हिंदुस्तानम हिंदुस्तान के नाम से प्रचक्षते कहते हैं या जाना जाता है। इसमें कहा गया है कि हिंदुस्तान जो देश है वह कहाँ तक फैला हुआ है, उसकी भौगोलिक स्थिति को स्पष्ट किया गया है। तो हिमालय से प्रारंभ करके हिंद महासागर तक फैला हुआ जो देव निर्मितम देवताओं के द्वारा बनाया गया जो देश है, उसको हिंदुस्तान के नाम से जाना जाता है या उसको हिंदुस्तान प्रचक्षते कहते हैं। इसमें भारत देश का निर्माण देवताओं के द्वारा किया गया है, ऐसा स्पष्ट किया गया है। तीसरा श्लोक देखते हैं। गायन्ति देवाः किल गीतकानि धन्यास्तुते भारत भूमि भागे स्वर्गा अपवर्गास्पद मार्ग भूते भूयन्ति भवन्ति भूयः पुरुषाः सुरत्वात्। गायन्ति गाते हैं। इसमें बताया गया है कि भारत की जो महिमा है, जो भारत की महिमा का गुणगान है, वह देवता भी भारत भूमि की महिमा का गुणगान करते हैं। यह बात बताई गई है।
तो गायंती गाते हैं देवता, देवाः अर्थात देवता, गीतकानि यानी गीत। जिस भारत भूमि की महिमा के गीत देवता भी गाते हैं। धन्यास्तु ते भारत भूमि भाग्ये, धन्य है भारत भूमि में जन्म लेने वाले वे मनुष्य। क्यों धन्य है? क्योंकि इसका एक कारण दिया गया नीचे। स्वर्ग का अर्थ है स्वर्ग, अपवर्ग का अर्थ है मोक्ष। स्वर्ग और मोक्ष की आस्पद प्राप्ति, आस्पद का अर्थ होगा प्राप्ति। देखिए स्वर्ग, अब इसको अलग करेंगे तो हो जाएगा स्वर्ग प्लस अपवर्ग प्लस आस्पद। इसमें दो जगह दीर्घ संधि है। स्वर्ग का तात्पर्य स्वर्ग से है, अपवर्ग का तात्पर्य मोक्ष से है और आस्पद का अर्थ है प्राप्ति। स्वर्ग और मोक्ष की प्राप्ति का जो मार्ग है भारत भूमि, मार्ग बताया गया है, यह भारत भूमि। उस भारत भूमि पर सुरत्वात्, सुरत्वात् यानी देवता भी भवन्ति भूयः पुरुषा, पुरुष के रूप में पुनः जन्म लेते हैं, पुरुष के रूप में अवतार लेते हैं। इसमें कहा गया है कि इस भारत भूमि में देवताओं की भी इच्छा रहती है कि वे भी इस भारत भूमि पर पुरुष के रूप में अवतार लें। तो एक साथ और देखिए, जिस भारत भूमि की महिमा का गुणगान देवता भी गाते हैं, धन्य है उस भारत भूमि के निवासी, उसमें जन्म लेने वाले मनुष्य जो कि स्वर्ग और मोक्ष की प्राप्ति के मार्ग से देवता के रूप से पुनः पुरुष के रूप में जन्म लेते हैं। ये श्लोक विष्णु पुराण से लिया गया है और महत्वपूर्ण भी है, बहुत बार बोर्ड की परीक्षाओं में पूछा भी गया है। चौथा श्लोक है, संप्राप्य भारते जन्म सत्कर्मसु परांगमुखः पीयूष कलशम हित्वा विश्व भांडम उपाश्रितः। संप्राप्य का अर्थ है प्राप्त करके, अच्छी तरह प्राप्त करके। सम उपसर्ग है, प्राप्त धातु है और लेप प्रत्यय है। भारते भारत देश में जन्म प्राप्त करके सत्कर्मसु श्रेष्ठ कर्मों से परांगमुख है, दूर रहने वाले, विमुख रहने वाले मनुष्य कैसे होते हैं? पीयूष का अर्थ है अमृत, कलशम यानी कलश, हित्वा छोड़कर, हन धातु कत्वा प्रत्यय छोड़कर, विष का अर्थ है जहर, भांड, भांडम उपाश्रित है, विष भांडम उपाश्रित है। विष यानी जहर के, भांडम यानी पात्र से उपाश्रित है ग्रहण करते हैं, जहर के पात्र को ग्रहण करते हैं। अब एक साथ इसका अर्थ देखिए, इस भारत भूमि में जन्म प्राप्त करके जो मनुष्य श्रेष्ठ कर्मों से विमुख रहता है, सत्कर्मसु परांगमुख है, श्रेष्ठ कर्मों से विमुख रहता है, वह अमृत के पीयूष कलशम हित्वा, अमृत के कलश को छोड़कर विष के पात्र का सेवन करता है। इसमें यह बताया गया है कि मनुष्य को सदैव श्रेष्ठ कर्म करते रहना चाहिए। तो इस भारत भूमि में जन्म प्राप्त करके जो मनुष्य सत्कर्मों से विमुख रहता है, वह मानो अमृत के कलश को छोड़कर विष के पात्र का सेवन करता है। अगला श्लोक है, एतद्देश प्रसूतस्य सकाशाद अग्रजनमनः स्वं स्वं चरित्रं शिक्षेरन् पृथिव्यां सर्वमानवाः। एतद् देश, इस देश में प्रसूतस्य जन्म लेने वाले, सकाशाद अग्रजनमनः, सकाशाद तो अलग हो जाएगा और अग्रजनमनः अलग हो जाएगा। सकाशाद का अर्थ है पास से, समीप से, और अग्रजनमनः का अर्थ है श्रेष्ठ मनुष्य। यहाँ अग्रजनमनः आया है श्रेष्ठ मनुष्य के लिए। श्रेष्ठ मनुष्य स्वम स्वम अपने अपने चरित्रम चरित्र की शिक्षेरन शिक्षा लेनी चाहिए पृथिव्या पृथ्वी के सर्वमानवाः सभी मनुष्यों को। अब एक साथ और देखिए, इस देश में जन्म लेने वाले श्रेष्ठ मनुष्यों के पास से पृथ्वी पर जन्मे सभी मनुष्यों को अपने अपने चरित्र की शिक्षा लेनी
चाहिए। अर्थात इस संपूर्ण पृथ्वी पर भारत देश को सर्वश्रेष्ठ देश और यहाँ जन्म लेने वाले मनुष्यों को सर्वश्रेष्ठ आचरण युक्त मनुष्य बताया है और कहा गया है कि पृथ्वी पर जो जो मनुष्य जन्म लेते हैं उन सभी को अपने पृथ्वी पर जन्मे सभी मनुष्यों को अपने अपने चरित्र की शिक्षा भारत देश के श्रेष्ठ मनुष्यों से ग्रहण करनी चाहिए, यह बताया गया है। अगला श्लोक है अपि स्वर्णमयी लंका न मे लक्ष्मण रोचते जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। इस श्लोक में भगवान राम लक्ष्मण से कहते हैं कि हे लक्ष्मण, अपि का अर्थ है भी, स्वर्णमयी सोने से युक्त भी, लंका श्रीलंका के लिए आया है, न यानी नहीं, मे यानी मुझे, लक्ष्मण यानी हे भाई लोग, लक्ष्मण रोचते यानी अच्छी लगती है, क्योंकि जननी का अर्थ है माता, जन्मभूमि का मतलब है मातृभूमि, स्वर्गादपि स्वर्ग से भी, गरीयसी का अर्थ है श्रेष्ठ है। इसमें भगवान राम अपने भाई लक्ष्मण से कह रहे हैं कि हे लक्ष्मण, मुझे स्वर्णमयी लंका, सोने से बनी हुई लंका भी मुझे न रोचते, अच्छी नहीं लगती है, श्रेष्ठ नहीं लगती है, क्योंकि अपनी माता और जो जन्मभूमि मातृभूमि है वह स्वर्ग से भी अधिक गरीयसी श्रेष्ठ होती है। अर्थात इसमें भगवान राम का अपनी माता और मातृभूमि के प्रति अत्यधिक प्रेम प्रदर्शित किया गया है। अगला श्लोक है राष्ट्र दृष्टिम नमस्यामो राष्ट्रमंगलकारिणीम यया विना न पश्यन्ति राष्ट्रम स्वनिकट स्थितम। इसमें बताया गया है कि मनुष्य को अपने राष्ट्र के प्रति एक श्रेष्ठ भावना रखनी चाहिए। राष्ट्र दृष्टिम का मतलब है राष्ट्र के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण। नमस्यामो का अर्थ है नमस्कार करता हूँ। राष्ट्र मंगलकारिणीम, राष्ट्र का मंगल करने वाली। यया विना, जिसके बिना, न पश्यन्ति नहीं देखते हैं, राष्ट्रम यानी राष्ट्र, स्वनिकट स्थितम, अपने निकट स्थित राष्ट्र को भी। अब एक साथ अर्थ देखिए, पहले आएगा राष्ट्र मंगलकारिणीम, राष्ट्र का मंगल करने वाली, अपने राष्ट्र का मंगल करने वाली। राष्ट्र दृष्टिम, राष्ट्र की जो के प्रति सकारात्मक जो दृष्टिकोण है, जो सकारात्मक सोच है, उसको मैं नमस्यामो, नमस्कार करता हूँ। राष्ट्र का मंगल करने वाली राष्ट्र दृष्टि को मैं नमस्कार करता हूँ। यया बिना, जिसके बिना, लास्ट में देखिए स्वनिकट स्थितम, जिसके बिना अपने निकट स्थित राष्ट्र को भी मनुष्य न पश्यन्ति, नहीं देख सकता है। उस राष्ट्र दृष्टि के बिना अपने निकट स्थित राष्ट्र को भी मनुष्य नहीं देख सकता है। ऐसी राष्ट्र का मंगल करने वाली, जो राष्ट्र के प्रति श्रेष्ठ दृष्टि है, उचित जो दृष्टिकोण है, उसको मैं नमस्कार करता हूँ।